चलो बच्चों, तो थ्योरी है, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बच्चों ईएमआई में अभी तक क्या डिस्कस किया था? 2-3 लेक्चर्स हो गए। ईएमआई में बच्चों जो डिस्कस किया था वो डिस्कस था, सबसे पहले फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया था। फैराडेज लॉ, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई द मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई भी लिख देता हूं। देन डिफरेंट डिफरेंट केस लिया बच्चों। अगर किसी लूप से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसमें अगर कंडक्टिंग वायर है तो करंट होगा। देन हमने कहा कि इसका जो मैकेनिज्म है ईएमएफ इंड्यूस्ड का, दो टाइप का केसेस होंगे। एक में डिस्कस किया था मोशनल ईएमएफ, और एक दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका रीजन मैंने डिस्कस किया था बच्चों की जो रॉड है, लूप है, या लूप का कोई पार्ट है दैट इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये रीजन था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कि लूप्स इज नॉट मूविंग, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, तो क्यों करंट है, वी विल डिस्कस दैट। तो आज का फोकस बच्चों यही रहेगा। ओके, so there is a magnetic field in a circular region, और यहाँ पे एक लूप रख दिया। दिस इज कंडक्टिंग लूप। यहाँ पे एक आमीटर लगा दिया। इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विथ टाइम, current is observed in the loop. Current is observed in the loop. तो बच्चों करंट है, दैट मीन्स जो इसमें चार्ज है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, उस पे फोर्स लगा है। अब इस पे फोर्स कौन लगा? मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स नहीं लगाता है चार्ज एट रेस्ट पे। चार्ज इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, और करंट हुआ मतलब इस पे फोर्स लगा है। सो एज magnetic field doesn't apply force on charge at rest. So what is the reason for current? मतलब चार्ज को मूव कराया कौन? कोई कह सकता है सर मैग्नेटिक फील्ड ही हो सकता है मूव कराया, तो जो कि पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड तो चार्ज एट रेस्ट पे फोर्स नहीं लगाया।
चार्ज एट रेस्ट पे फोर्स कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बट यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कौन क्रिएट करता है? चार्जेज। तो चार्जेस तो है नहीं, नेट चार्ज कहीं पॉइंट पे तो है नहीं, है ना, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी नहीं है। बट कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, कैसे आया? अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कोई करंट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसमें करंट आया। इट मीन्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बच्चों? सो क्या कहूंगा, देयर मस्ट बी some electric field which is responsible for the current. बच्चों इसका कंक्लूजन ये लिख देते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा था तो देन देयर वाज नो करंट, चेंज हो रहा देन वाली करंट है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं बताऊंगा बच्चों, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड and this electric field is called induced electric field. This is called induced electric field. है ना, and this is different from जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमने इसको भी नाम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया बिकॉज बहुत ज्यादा नाम देने से बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी में हम पूरा इस चैप्टर मतलब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। बट बच्चों इसके नेचर्स बहुत डिफरेंट है, तो मैं ना थोड़ा सा इस पे कंपैरिजन कर लेता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, तो दूसरे पेज पे ले जा रहा हूँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज क्रिएटेड बाय चार्ज एट रेस्ट। और दूसरा लिख रहा हूँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला इसमें डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? चार्ज एट रेस्ट। क्रिएटेड बाय ओरिजिन क्या है? चार्ज एट रेस्ट जो है वो क्रिएट करता है। इसमें कौन करता है? अपूर्वा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम। दूसरा, ये जो फील्ड लाइंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, दिस नेवर मेक्स क्लोज लूप। और बच्चों ये जो होगा ऑलवेज
क्लोज लूप, है ना। तीसरा, अगर बच्चों क्लोज लूप ये नहीं बना रहा है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव इन नेचर, मतलब राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ये क्या है बच्चों, नॉट कंजर्वेटिव इन नेचर। गार्गी यहां तक क्लियर? यस सर। आवाज नहीं आई अच्छे से। अच्छा बच्चों, अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन से चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी पॉइंट पे, और क्या जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या सराउंडिंग के हर पॉइंट पे होगा, है ना। सो क्या लिखूंगा बच्चों, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड changing magnetic field induces electric field या produce induced electric field at every point of its surrounding। क्लियर ना बच्चों? तो बच्चों मुझे निकालना क्या है ना, कि एक काम करो सर, यहां से r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा ये निकालना है। तो आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर सपोज एक कैपिटल आर रेडियस के सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और वो चेंज हो रहा है, कुछ dv बाय dt कुछ है, नॉन जीरो है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? वाला ये पॉइंट क्या है बच्चों, इनसाइड द रीजन। ओके, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे फैराडेज लॉ लगाएंगे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना एक सर्कुलर लूप ले लेता हूँ, एंड फ्रॉम सिमेट्री व्हाट वी विल से दैट कि बच्चों जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा फ्रॉम द सिमेट्री। बिकॉज हमने जो केस ले रहे हैं स्पेशल केस ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल रीजन ले रहे हैं और सेंटर से r डिस्टेंस पे ले रहे हैं है ना। ओके बच्चों, तो यहाँ पे समझना, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहाँ भी E है, कोई गेस कर सकता है कि E जो होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा या रेडियल डायरेक्शन में होगा?
किस डायरेक्शन में होगा रेडियल। बच्चों? अगर रेडियल डायरेक्शन में होता है तो करंट कैसे होता? करंट तो ऐसे हो रहा है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो रेडियल डायरेक्शन में नहीं है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो फ्रॉम फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, एकदम ध्यान से देखना बच्चों, डी फाइव बाई डी टी। ये माइनस साइन क्या बताता है बच्चों? डायरेक्शन। हालांकि डायरेक्शंस के लिए हम लोग लेंस लॉ यूज करते हैं, लेंस लॉ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख रहा हूँ, नीचे लिखने में फिगर चला जाता है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई हुआ है तो ईएमएफ का डेफिनेशन होता है बच्चों, यूनिट चार्ज पे कितना वर्क किया है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट डीएल, ये पूरा वर्क डन लिख लेते हैं थ्रू द क्लोज लूप, यही हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। सो माइनस डी फाइव बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ फाइव, कितना लिखो बच्चों इसमें? मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है और लूप का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस? यस सर, ये होगा। यस। देखो बच्चों, यहाँ पे ना ऐसे चल रहे हैं ना, तो एक सेंस लेते हैं ऐसे इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे बी डॉट ए होता है ना, तो अगर मैं ऐसे घूम रहा हूँ, किस सेंस में ऐसे घूम रहा हूँ, तो कन्वेंशन ये है कि इस सेंस में इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, तो एरिया वेक्टर ये हो गया। तो अगर हम लोग कहें कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने इनटू द प्लेन दिखाया और एरिया वेक्टर बाहर दिखाया है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। एम आई राइट? अगर मैंने ऐसे ऐसे घुमा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन और एरिया वेक्टर इधर, और E इंटू डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में लिया बच्चों, ई डीएल, और चूंकि E टेंजेंशियल है तो कॉस जीरो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शंस के लिए दे रहा हूं बच्चों, पाई आर स्क्वायर बाहर डीबी बाई डी टी। चूंकि ई हर पॉइंट पे सेम है, सो वी कैन टेक ई आउटसाइड, ई वेक्टर को बाहर नहीं ले सकते थे। क्लियर? पूजा राउत, ये ई वेक्टर को बाहर क्यों नहीं ले सकते थे? योगेश सरदार? अच्छा, रोहन आजकल नहीं आता ना, रोहन है क्या? नहीं है। अच्छा, ई वेक्टर जो है वो तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ई डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई आर। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव कर रहा हूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों? ये पाई पाई चला जाएगा, डीबी बाई डी टी इंटू आर बाई 2।
बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अभी के लिए देखो हम डायरेक्शंस जो आया पॉजिटिव, मतलब जो डायरेक्शन हमने माना वो सही है, ये पॉजिटिव आया, लेकिन डायरेक्शंस के लिए हम लोग लेंस लॉ यूज कर लेंगे। अभी इनफैक्ट ई इक्वल टू इतना आया, देखो डीवी बाई डी टी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ डीवी बाई डी टी मतलब बी इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हमने माना वो सही है। अगर डीबी बाई डी टी निगेटिव हो गया, दैट मीन्स बी डिक्रीज कर रहा है, ये निगेटिव हो गया, मतलब हमने जो डायरेक्शन माना उससे अपोजिट होगा। So, अगर dB बाई डी टी पॉजिटिव है तो तुम डायरेक्शन लेंस लॉ से भी बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है बच्चों तो इनटू द प्लेन फ्लक्स बढ़ रहा है, तो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहेगा। सो इस सेंस में होगा, एम आई राइट, इसी सेंस में होगा। अब दूसरा पेज पे ले जा रहा हूं। कहोगे सर आपने तो इनसाइड पॉइंट के लिए निकाला, अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है आउटसाइड ऑफ दिस रीजन, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है भी नहीं, तो क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा? आंसर इज यस, होगा। सो अगेन वी विल कंसिडर ए लूप ऑफ रेडियस आर, और इसमें बच्चों तुम लोगों से सवाल पूछेंगे। बच्चों फैराडेज लॉ लिख रहा हूं, E डॉट dl का इंटीग्रेशन, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर द होल लूप, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फिर से मैं ना ऐसे ही चलता हूँ, ऐसे, सॉरी इस लूप पे ऐसे चलता हूँ, ये लूप नहीं है। यहाँ से E और dl सेम डायरेक्शन में, ई dl बच्चों यहाँ पे फ्लक्स क्या लिखूं? पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू बी, या कैपिटल आर स्क्वायर इंटू बी? स्मॉल आर स्क्वायर या कैपिटल आर स्क्वायर? एनीवन? इस लूप के थ्रू फ्लक्स लिख रहे हैं, ग्रीन ब्लू कलर वाले लूप के थ्रू। कैपिटल आर। शौदीप मलिक, शौदीप भाई सुन पा रहे हो? हाँ सर, क्या पूछा आपने? कहाँ गायब थे? नहीं सर, वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है तो आवाज कट जा रही है मेरे बीच बीच। मैंने पूछा इस बड़े वाले लूप, जो इस लूप ब्लू कलर का लूप बनाया है उसके थ्रू फ्लक्स लिख रहे हैं डी फाई बाई डी टी, स्मॉल आर रेडियस वाले। फ्लक्स क्या लिखूं, पाई आर स्क्वायर इंटू बी या पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू बी? मुझे लगता है सवाल समझ में नहीं आया होगा तुम लोगों को। यार इस ब्लू कलर वाले लूप के थ्रू फ्लक्स लिखना है फॉर दिस
diagram shown in the figure, what will be the flux? कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सर पाई स्मॉल p। ये बी क्या लिखा है तूने? बी अनन्य प्रणव, हाँ सर। पाई आर बी लिखा है कुछ, व्हाट इज बी? हाँ सर। अच्छा ये कैपिटल बी, ओके। पाई आर क्यों? आर स्क्वायर ना। हाँ सॉरी सर, वो स्क्वायर नहीं होता ना सर कीबोर्ड में। गार्गी तू तो पिटाएगी, मैं आता हूँ तुम्हारे यहाँ। बच्चों ये कैपिटल आर स्क्वायर होगा, कौन सा एरिया लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ इतने ही रीजन में है ना। अब इससे लिखें या इससे बड़ा भी लूप लिखें तो यही एरिया इंटू बी लिखेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू बी। तुम लोग ना महान हो, इतना आसान। मैं तो मस्ती के लिए पूछता हूँ, हमारे तो सवाल ऐसे होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, राहुल गांधी की मोदी, उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं लोग। चलो बच्चों, ये कैपिटल आर स्क्वायर होगा। आई होप कि सब लोगों ने रियलाइज कर लिया। ई बाहर डीएल का इंटीग्रेशन बच्चों यहां से कर रहे हैं, ई डॉट डीएल इस लूप पे, तो यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, और डायरेक्शन बच्चों जो सेंस लिया उसके कारण नेगेटिव हो जाएगा रोटेशंस का, तो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डीबी बाई डी टी। So electric field induced will be pi cancel dB by dt r square by 2r. So बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने डिराइव कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं दूसरे पेज पे। बच्चों एक सर्कुलर रेडियस आर में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि चेंज हो रहा है सर्टेन रेट से, डीवी बाई डी रेट से। मुझे ग्राफ दिखाना है बच्चों, पोजीशन वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। फॉर इनसाइड पॉइंट पहले दिखाना है। इनसाइड पॉइंट के लिए क्या आया था? मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड dB बाई डी टी इंटू आर बाई टू, मतलब आर के प्रोपोर्शनल है। सो स्ट्रेट लाइन, अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं dB बाई डी टी जो है बच्चों कांस्टेंट है ना। जो भी है, या अगर कांस्टेंट नहीं है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा रहेगा, dB बाई डी टी टाइम के साथ चेंज होगा तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। और आउटसाइड के लिए अभी अभी डिराइव किया, फॉर आउटसाइड पॉइंट dB बाई डी टी इंटू आर स्क्वायर बाई आर टू आर। बच्चों 1/r के प्रोपोर्शनल है तो ये कर्व्ड होगा, ऐसे जाएगा। सुयश मौर्य क्लियर ये ग्राफ? यस सर। सर हाँ बोलो। सर डीबी बाई डी टी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना हमेशा? नहीं यार, कोई कांस्टेंट क्यों रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड में अलग तरीके से चेंज कराऊं, मुझे जैसा मन हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है? वो डीबी बाई डी टी रेट तुम वेरी भी करा सकते हो। सर रेट, हाँ सर तो रेट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, भले अगर फील्ड चेंज हो रहा है तो। जैसे हम एक्सेलरेशन लेते हैं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, वैसे वेलोसिटी चेंज होता है वैसे।
यार जैसे मैं कहूँ कि बीच चेंज हो रहा है, तो बीच चेंज करने का रेट कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। क्या दिक्कत आ रही है? सपोज बी अभी सपोज 100 मिली टेस्ला है ना, 100 मिली टेस्ला भी है। एक सेकंड बाद ये हो गया सपोज 90 मिली टेस्ला, एक सेकंड बाद। फिर 2 सेकंड बाद, मैंने फिर से फर्दर 1 सेकंड में ये हो गया सपोज 70 मिली टेस्ला। बताओ ये कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है या वेरिएबल रेट से? पहला 1 सेकंड में 10 मिली टेस्ला कम हुआ, दूसरे 1 सेकंड में 70 मिली टेस्ला हो गया, मतलब 20 मिली टेस्ला सेकंड सेकंड में हुआ है, तो ज्यादा रेट से बाद में चेंज हुआ। आई बात समझ में? यस सर। ये हो गया ग्राफ बच्चों। सवाल कर लेते हैं। In a cylindrical region, there is a magnetic field B as shown if it is changing at constant rate dB by dt is equal to 0.2 millitesla per second, then find induced electric field at point P and Q, जिसका डायग्राम में मैं दिखाऊंगा बच्चों, कहाँ है P और कहाँ है Q। सपोज 10 सेंटीमीटर का मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इधर है, और ये 5 सेंटीमीटर पे है बच्चों पॉइंट P, और एक पॉइंट Q है जो है सपोज 15 सेंटीमीटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, किधर होगा, ये बताना है। ठीक है, निकाल सकते हो तुम लोग?
बच्चों सिंपल से हमने क्या बताया था, dv बाई डी टी इंटू आर बाई टू। dv बाई डी टी दे दिया 0.2 मिली टेस्ला पर सेकेंड इंटू आर कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर अपॉन 2। कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 10 टू द पावर, ये बच्चों सेंटीमीटर, ये मिली टेस्ला, -5। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूनिट होगा, ये सारा ऐसा यूनिट में अगर पुट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, एनीवन, ऐसा यूनिट कुछ तो बोलो यार, वोल्ट पर मीटर चलेगा, या नहीं याद है तो न्यूटन पर कूलम ऐसे भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। क्योंकि सर मुझे ध्यान नहीं है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ही कैसे बताया था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इससे ये आ जाएगा। वोल्ट पर मीटर कैसे आता है, ई डॉट डी एल जो dv होता है by बच्चों, dr। हाँ ई इजकल टू, बहुत बढ़िया, ऐसे ई डॉट डी एल इजकल टू डीवी, डीवी बाई डी आर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यहां से हालांकि ये लिखोगे तो ये क्या है, टेस्ला इंटू मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, है ना। टेस्ला मीटर पर सेकेंड, ये किसके बराबर हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, है ना। चलो दूसरा अगर पूछा मैंने बच्चों, आउटसाइड पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई क्यू, चाहे था डीबी बाई डी टी आर स्क्वायर बाई 2r, 0.2 मिली टेस्ला पर सेकेंड, आर स्क्वायर 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 15, है ना। सेंटीमीटर देखो, ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और ये 15, तो 1 सेंटीमीटर जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचा रह जाएगा। ओके, सो ये देख लो कितना आ जाएगा, चलो बच्चों तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे एक हमने लूप रख दिया ऐसा, और एक ट्रायंगुलर लूप है, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लूप, साइड लेंथ ए का, और इसका रेजिस्टेंस सपोज, तीनों का रेजिस्टेंस जो है वो है आर, 3 रॉड है। पूछा जाए इफ dv बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा, है ना, अल्फा विच इज कांस्टेंट, फाइंड करंट इन द लूप, फाइंड करंट इन द लूप।
then you will say that कि हमें फैराडेज लॉ लगाना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना है, माइक टू नहीं लिख लेते, डायरेक्शन तो लेंस लॉ से पता कर लेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा बच्चों डी फाई अपॉन डी टी। सो डी अपॉन डी टी ऑफ फाई। फाई क्या लिखेंगे बच्चों, बी इंटू, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, सही लिखा क्या ये ऐसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एम आई राइट? सो बी इंटू दिस एरिया हो जाएगा बी इंटू ए स्क्वायर √3/4 और डी बाई डी टी, तो डी बी बाई डी टी। सृष्टि सही लिखा क्या? अब बच्चों मुझे लिखना है करंट, तो करंट क्या हो जाएगा, ई अपॉन रेजिस्टेंस। अब ये तो सवाल आ रहा है यार कि कैसे रेजिस्टेंस कैसे लिखें, √3/4 इंटू डीवी बाई डी टी को अल्फा लिख देता हूं बिकॉज इट इज गिवन, अपॉन रेजिस्टेंस कितना लिखें, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है कि दो सीरीज में एक पैरेलल में, कैसे कनेक्टेड है, हु विल टेल मी? सर दो सीरीज और एक पैरेलल। दो सीरीज एक पैरेलल, लेकिन कौन दो सीरीज में, हालांकि अभी तो तीनों इक्वल है। थोड़ी सी बातें करते हैं यार तुम लोग ना। शुभम बाशी ने क्या लग रहा है, दो सीरीज एक पैरेलल, अगर ऐसा है तो कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल? सर उसका 1 2 3 नंबर करो ना फिर बताते। ओके, एकदम सही बात बताया। इसको नाम देता हूँ 1, इसको नाम देता हूँ 2, इसको नाम देते हैं 3। सर 1 और 2 सीरीज में है और वो दोनों ठीक है पैरेलल। राशि लखानी क्या होगा? सर 3 और 2 पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, और 1 उसके पैरेलल को है। ओके, योगेश सरदार के आवाज में दम रहता है, लगता है कि यार एकदम सही बोल रहा है, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। चलो, चैतन्य ने भी कुछ बताया है। मैं किसी से चाहता हूँ जो कॉन्फिडेंस जिसको है वो बोले। देखो सृष्टि तो कुछ बोलती नहीं, मुझे ही पूछना पड़ेगा। सृष्टि क्या होगा? तो ये दोस्त, बोलो मानसी, बोलो। हाँ सर, तो 2 और 3 जो है वो सीरीज में होगा, और वो दोनों मतलब सीरीज निकालने के बाद वो जो है वो 1 के साथ पैरेलल में होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे तो आंसर नहीं पता है, तुम ही लोगों से लेता हूँ। प्रसाद ने भी कुछ कहा है। कुछ बच्चे शांत चुप रहना चाहते हैं, चुप रह के ही मतलब, चलो क्यों बोले, कुछ सर को जो बताना होगा बता ही देंगे। शुभम तुझे कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा? तो इसमें करंट होगा कैसे? अरे चलो, करंट किस डायरेक्शन में होगा, चलो यहाँ पे नाम दे देता हूँ एम फॉर मनीष, एन फॉर किसका नाम दूं, चलो एम एन। करंट किधर होगा? अगर डीबी बाई डी टी पॉजिटिव है, लेंस लॉ लगाओ, बताओ कि M2N होगा या N2M होगा इस वायर में, वन वायर में? N2M। अच्छा, ये N और M, N to M। N से M की तरफ। अपूर्वा ने चलो N2M। मैसेज तो की है। बच्चों यहाँ पे देखना, फ्लक्स इनटू द प्लेन बढ़ रहा है,
तो वो चाहेगा घटाना, तो n से m जाएगा, और सारे बच्चे एकदम से सही जवाब दे रहे हैं कि करंट ऐसा होगा। अगर बच्चों करंट इसमें I लिखा तो ऐसे करंट जाने के बाद ये इसमें आएगा और फिर इसमें जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो ये तीनों में करंट सेम है या डिफरेंट है? क्या है, सेम या डिफरेंट तीनों में करंट? जितना इसमें उतना ही इसमें, उतना ही इसमें। अब बताओ बच्चों, ये सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। ऑल द थ्री आर इन सीरीज। अब भूलना नहीं, नहीं तो ना सर फोड़ दूंगा। ऑल द थ्री आर इन सीरीज। ओके बच्चों, सो दिस विल बी द करंट। राशि लखानी चुप रहना बेहतर समझी, क्योंकि डांट लगेगा। सृष्टि में ने कुछ नहीं बोली। चलो बच्चों, सबको क्लियर हुआ क्या? सबको क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है ना। और अगर पूछा जाए बच्चों कि इसमें तो बड़ा जबरदस्त सवाल है, जेई लेवल का ये सवाल है। अगर मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूं, तो ये है टॉपिक बड़ा मजेदार, लेकिन क्या है ना कि ऑनलाइन में ना मजा नहीं आता पढ़ाने में। मुझे लग रहा है कि मेरी पढ़ाई ना बहुत गड़बड़ हो गई है ऑनलाइन के कारण, मजा ही नहीं आता पढ़ाने में। ओ नाम दे दिया ना। यहाँ दिया था m, यहाँ दिया था n। और बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो करंट इस सेंस में ये प्रोड्यूस करना चाहेगा, है ना, इस सेंस में करंट प्रोड्यूस करेगा। तो ये मैं अभी दिखा रहा हूं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दिखा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसे चाहेगा करंट, तो ये बहुत सारे फील्ड लाइंस होंगे, और सारे कैसे होंगे, सर्कुलर टाइप का होगा, इस टाइप का होगा फील्ड लाइंस। ठीक है, फील्ड लाइंस ऑल्दो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बस समझने के लिए ऐसे ले सकते हैं। दीज आर द फील्ड लाइंस। तो ये जैसे जैसे आगे जाएंगे डेंसिटी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा? जैसे से आगे जाएंगे कम होते जाएगा। हाँ गार्गी, तू आना अभी सेंटर पे, आज आ रही हो? सेंटर पे आ रही है गार्गी? हाँ सर। अच्छा ठीक है, थोड़ा शरीर मजबूत करके आना। क्या पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड, dv बाई dt इंटू r बाई 2। जैसे से r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो फील्ड लाइन डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा गार्गी? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तूने क्या बताई थी आंसर? कम हो। कम होगा। तो मुझे लगता है गलत था वो, है ना। चलो, इसके बाद क्या होगा बच्चों, जब ये रीजन से बाहर आ गए तब क्या होगा, फील्ड लाइन डेंसिटी बाहर के रीजन में 1/r के प्रोपोर्शनल था, तो घटेगा। इज इट क्लियर? अब देखो बच्चों, ये सब सवाल जनरेट हो जाते हैं, खुद ब खुद जनरेट होंगे, है ना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। गार्गी क्लियर? हाँ सर। ठीक है। डांट पड़ती है तो ज्यादा समझ में आती है क्या? नहीं। चलो बच्चों, नहीं। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताना, अपूर्वा बताएगी मुझे कि अगर हम ये रॉड को ना ये ज्वाइन नहीं करते,
या एनीवे ये रॉड जॉइन है, सिर्फ ऐसे रॉड रख दिया है, कनेक्टेड नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, और ऐसे रॉड रख दिया है। तो क्या इसमें कोई ईएमएफ जनरेट होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है? तो जस्ट एक रॉड रखा हुआ है, कहोगे सर नहीं होगा, बिकॉज इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, कैसा है बच्चों? रेडियस के परपेंडिकुलर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज को इधर ले जाना चाहेगा, ये तो जा ही नहीं सकता इधर, और अलोंग द रॉड तो है नहीं कंपोनेंट। तो सिर्फ रॉड अगर ऐसे रखा हुआ है बच्चों, तो इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड में चार्ज मूव नहीं करा पाता, इस रॉड में नहीं मूव करा पाता, सिर्फ इस रॉड में ईएमएफ जनरेट नहीं होता। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस, ये रॉड की बात करें, ये रॉड की बात करें, तो देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसा है, ऐसा है फील्ड लाइंस। तो इसका दो कंपोनेंट बच्चों, एक इधर और एक इधर। इसका जो कंपोनेंट इधर है वो चाहेगा कि चार्ज को मूव करा दे। तो अगर सिर्फ यहाँ पे रॉड रखा हुआ है, ये रॉड रखा हुआ है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इसका ये कंपोनेंट चार्ज को मूव करा देगा। यहाँ भी ये कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका ये वाला मूव करा देगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो इधर एक्युमुलेट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर एक्युमुलेट हो जाएगा। तो सिर्फ रॉड रखा हुआ है तो इसके क्रॉस ईएमएफ होगा बच्चों। अब मैं बता रहा हूं, जितने बच्चे सिंसियर हैं वो HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ लेंगे, ये लर्निंग वाला क्वेश्चन है। मैंने बताया बच्चों कि अगर सिर्फ रॉड ऐसे रखा हुआ है, इस रॉड में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रॉड के पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट है, एक इधर एक इधर। ये वाला जो कंपोनेंट है वो चार्जेज को मूव करा देगा, क्योंकि कंडक्टिंग रॉड है, चार्जेज मूव हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका भी ये कंपोनेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? इस रॉड में कुछ यहाँ प्लस डेवलप हो जाएगा और यहाँ माइनस डेवलप हो जाएगा। अब ये क्यों डेवलप हो रहा है, क्यों चार्जेस रीअरेंज हो रहे हैं? बिकॉज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्जेस को मूव करा दिया। अब बताओ, चार्जेस अगर मूव हो गया है तो इधर एक फील्ड और डेवलप होगा। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। किधर? इधर। और इधर कौन सा है? इंड्यूस्ड। ये फिगर अच्छा से बनाने, मैं फिगर ना फिर से बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा जी के लिए ज्यादा यूजफुल है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। चैतन्य, थोड़ा सा समझ में आया था क्या कुछ जो मैं बता रहा हूँ? हाँ सर। अच्छा, तेरा दोस्त जो रोहन है वो कहाँ रहता है? पता नहीं सर। ये तो डेली बातचीत होती है ना। क्या बातें करते हो? ये तो करते होगे कि हाँ क्यों नहीं क्लास कर रहा है। बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा? बिकॉज रेडियस के परपेंडिकुलर है। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा कंपोनेंट। अगर मान लो मैं ये एंगल थीटा लूं बच्चों, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ये सपोज बच्चों ये ना बी डिस्टेंस पे रॉड है। कौन सा डिस्टेंस है? बी, इतना है। और ये है डिस्टेंस आर।
तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बता सकता है कितना होगा? dB by dt into R by 2। अच्छा बच्चों, मुझे ना ये कंपोनेंट चाहिए, ई पैरेलल मतलब रॉड के पैरेलल वाला कंपोनेंट चाहिए। क्या लिखेंगे? ई साइन थीटा या कॉस थीटा? ये थीटा तो ये भी थीटा बच्चों, ये एंगल भी थीटा है, ई कॉस थीटा। सो रॉड के इस पॉइंट पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का रॉड के अलोंग कितना कंपोनेंट है? dB by dt R by 2 इंटू कॉस थीटा। बच्चों R cos थीटा कितना होगा? व्हाट इज R cos थीटा? कोई बता सकता है? B इंटू या B बाई cos थीटा क्या होगा? क्या बच्चों ये रियलाइज हो रहा है कि ये R cos थीटा जो है वो B के बराबर है? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो कितना होगा? तो dB बाई डी टी इंटू आर बाई टू, आर की जगह पे b बाई टू, इतने के बराबर होगा। सो एच वर्मा के ये जो सवाल है ना, उसमें ये प्रूफ करने के लिए कहा है बच्चों कि बताओ कि यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रॉड के हर पॉइंट पे along द रॉड जो कंपोनेंट है दैट इज सेम, और ये हमने प्रूव कर दिया। along द रॉड जो कंपोनेंट है बच्चों ये है, और ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। अब ये जो कंपोनेंट है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या किया है? चार्जेस को रीअरेंज कर दिया है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो गया है। इसके कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को बैलेंस कर लेगा, तो अब चार्जेस का रीअरेंजमेंट ई इंड्यूस्ड का पैरेलल कंपोनेंट को बैलेंस कर लेगा, देन चार्ज अरेंजमेंट विल स्टॉप। इन दैट केस इसके बीच में क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज देयर एनी पोटेंशियल डिफरेंस? yes, there will be development of potential difference across the rod. why we use potential difference? because electrostatic electric field की बात कर रहा हूं मैं, और potential difference कितना होगा? तो potential difference हो जाएगा बच्चों कितना? dB by dt into b by 2। ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो कि कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, और इसका लेंथ सपोज एल है, या मान लो इसका रॉड का लेंथ ए लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे। इज इट क्लियर? इतना डेवलप हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये अभी कैसा बिहेव कर रहा है सिचुएशन? दिस इज बिहेविंग लाइक, मुझे लग रहा है थोड़ा ऊपर जा रहा होगा। दिस इज बिहेविंग लाइक ए बैटरी जिसका भी टर्मिनल ओपन है, और कितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है? ये वाला है। अब कोई बात करेगा कि सर अगर सपोज मैंने
सिर्फ ये रॉड लेता, ये रॉड लेता, कनेक्टेड नहीं है ये रॉड, अभी जस्ट कनेक्शन हटा दिए, इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा क्या चैतन्य भाई? इस रॉड में कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा क्या? तो अगर नहीं सर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड के लॉन्ग चार्ज को तो मूव ही नहीं करा रहा है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर तीनों को ज्वाइन कर दिए बच्चों, अगर इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ऐसे रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और इसमें, इस रॉड में नहीं है, इस रॉड में भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, बट रेजिस्टेंस है। ज्वाइन अगर कर दिए तो ऐसा सिचुएशन होगा, चूंकि कनेक्ट कर दिया तो देयर विल बी करंट। और देखो इसमें करंट कैसा होगा, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये सब तीनों के तीनों सीरीज में है कि नहीं सीरीज में। और यही चीज मैंने कहा था, इंड्यूस डिवाइडेड बाय 3R। लेकिन इंड्यूस निकालने का तरीका हमने तो बेसिक से भी निकाला, इससे पहले मैंने इस लूप के एरिया, लूप का फ्लक्स लिखा और d∅dt कर दिया, उससे भी आएगा, दोनों से सेम ही रिजल्ट आएगा, यू कैन चेक। देख लोगे dv/dt यहां लिखा ही था, a पता ही और b कितना है वो पता है, b/2। ये बच्चों में थोड़ा सा समझा, हालांकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, 2 बच्चे एग्जिट भी हो गए। टाइम कितना हो गया? तो 10 मिनट है अभी। बच्चों मैं एक टॉपिक्स को आगे बढ़ाता हूँ। अनन्य, प्रणव, सब ऊपर से निकला क्या जो अभी डिस्कस किया? हाँ सर। मुझे लग ही रहा था, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। चलो बच्चों, तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, इंडक्टेंस। बच्चों कोई भी कॉइल है ना, लूप है, और इसमें एक करंट है, इस करंट के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड है अटैच्ड। इसे रिंग के कारण एल लिया। अब सोचना, अगर सपोज इस करंट से, इस लूप से करंट जो है वो चेंज होता है, सपोज अगर ये चेंज हुआ तो बी जो है चेंज होगा, और जब बी चेंज होगा बच्चों तो फ्लक्स जो है वो फ्लक्स लूप से चेंज होगा। अगर फ्लक्स लूप से चेंज हो रहा है तो लूप में क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का टेंडेंसी क्या होगा, टू अपोज द चेंज, है ना। तो बच्चों उस चेंज को अपोज करेगा, कितना अपोज करेगा वो डिपेंड करेगा, इसका शेप साइज क्या है ना, ओरिएंटेशंस क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ओके बच्चों, तो वो जो चेंज होगा उसमें क्या है कि एक सेल्फ इंडक्शन है, अपने चेंज को अपोज कर रहा है, चाह रहा है कि वो चेंज ना हो, तो इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों इंडक्टर या इंडक्टेंस। इसमें एक इंडक्टेंस है जो अपने चेंजेस को अपोज करता है। चूंकि एक खुद के करंट के कारण चेंजेस हो रहा है, खुद के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, खुद के करंट के कारण, तो इसको बोलते हैं बच्चों सेल्फ इंडक्शन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन।
जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसके मार्क्स क्या हो गए, थोड़े कम आ गए, तो अपना मार्क्स देखा और कम आ गया तो वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो बच्चों उसको होगा कि सेल्फ इंडक्शन खुद में लगाया, मेरे मार्क्स कम आ रहे, मुझे पढ़ना चाहिए, है ना बच्चों। और एक होता है कि एक लूप है यहाँ पे और एक दूसरा लूप है। अब इसमें कुछ करंट है बच्चों, अब ये फ्लक्स इसके थ्रू कुछ है, और इसका आई जो है वो सपोज चेंज हुआ। अगर इसका आई चेंज हुआ बच्चों तो इसके थ्रू भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये कॉइल 2 और ये कॉइल 1 है। करंट इन कॉइल 2 चेंजेस। So flux phi through 1 will also change। और बच्चों 1 में फ्लक्स चेंज हुआ तो there will be induced EMF in coil 1। शुभम कनेक्टेड हो, induced EMF in coil 1 मतलब कॉइल 1 में करंट होगा, प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्यों हो रहा है, बिकॉज 2 में करंट चेंज हो रहा है, 2 में हलचल हुआ तो उसका इंपैक्ट 1 में भी आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन। अब जैसे तुम्हारी बात लें तो चैतन्य पढ़ाई कर रहा है और वो देखा कि उसके दोस्त रोहन के मार्क्स क्या हो गए, बढ़ गए। क्या होगा, चैतन्य को भी लगा यार मुझे भी पढ़ना चाहिए। अपना मार्क्स क्या था उसे नहीं, रोहन के मार्क्स बढ़ गए तो वो भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस, दूसरे को देख करके उसमें चेंजेज आया। क्लियर बच्चों। बच्चों 2 टाइप का इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो वी विल डिस्कस दिस। और सर आप इंडक्टेंस डिफाइन कैसे करोगे, हाउ इंडक्टेंस इज डिफाइंड। सो बच्चों देयर विल बी अ फ्लक्स, सेल्फ पहले डिस्कस करें। फ्लक्स होगा कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू करंट इन द कॉइल इटसेल्फ। तो कुछ ये करंट होगा और फ्लक्स प्रोपोर्शनल होगा और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख रहे हैं एल। फ्लक्स जो होगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और जो प्रोसेस होगा कि उसमें ईएमएफ डेवलप होगा उस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। तो एल का अगर मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द यूनिट, एल का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लक्स बाय ये, सो वेबर पर एम्पियर, है ना, वेबर को WB लिखते हैं। कोई कहोगे सर अगर फ्लक्स चेंज होगा, अगर आई चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो d phi by dt।
दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, L इंटू di/dt। इज इट क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर करंट चेंज हुआ, di/dt कुछ हुआ, तो उसमें कितना d∅/dt हुआ, मतलब कितना ईएमएफ डेवलप हुआ। तो L का यूनिट यहां से भी लिख सकते हो, व्हाट इज द यूनिट फ्रॉम हियर, L का, ये d∅/dt कुछ और नहीं, क्या है बच्चों, ईएमएफ, वोल्ट, वोल्ट्स, और ये dt चला गया वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। गार्गी यहां तक क्लियर? हाँ सर। बच्चों ये सेल्फ इंडक्टेंस जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कि जो कॉइल है उसका शेप क्या है, साइज क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, नंबर ऑफ लूप्स कितना है, मतलब ये सारा चीज जो मैं बता रहा हूं वो डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल, मतलब उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कैसा है। ये जो L होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। तो इस चैप्टर में हमें ये करना देखना है बच्चों कि हाउ टू फाइंड L ऑफ एनी कॉइल। ठीक है, तो एक बहुत ही छोटा सा ले रहा हूं, फाइंड, यही लास्ट आज का रहेगा, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। ठीक है, एक सोलेनॉइड है बच्चों, उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो ये मेथड पढ़ देखना। सोलेनॉइड है जिसका लेंथ दे दिया है L, ये क्रॉस सेक्शन रेडियस सपोज दे दिया स्मॉल r, नंबर ऑफ टर्न सपोज है n, है ना, पर यूनिट लेंथ, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, इसमें देखते हैं कि सपोज फील्ड लाइंस कैसा है और ये लॉन्ग है, L इज मच मच ग्रेटर देन R, ये रहेगा। तो मुझे बच्चों फ्लक्स निकालना है। अब इसमें देखो एक लूप नहीं, टोटल बहुत सारे लूप्स हैं, तो एक लूप से फ्लक्स लिखते हैं, एक लूप से, तो उसका हो जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे कांस्टेंट है म्यू नॉट एन आई, बी यूनिफॉर्म, हालांकि यहाँ पे बी चेंज होगा बट उस चेंज को नेग्लेक्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेशन लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट लिखेंगे, तो लगभग यहाँ पे भी बी कांस्टेंट लेके चलेंगे, म्यू नॉट एन आई। ये हो गया फ्लक्स थ्रू वन लूप, बट कितने टोटल लूप है बच्चों, यूनिट लेंथ में n है तो टोटल लेंथ है L, तो फ्लक्स क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट, पहले लिख लेता हूं, n स्क्वायर L इंटू आई। और डेफिनेशंस क्या था सेल्फ इंडक्टेंस का, था फाई इंटू समथिंग इंटू आई, तो ये समथिंग के जगह पे L के जगह पे क्या आ गया, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर L। तो देखो ये सारा जो फैक्टर है, म्यू नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, पाई आर, ये सब ज्योमेट्री से रिलेटेड है। सो सेल्फ इंडक्टेंस सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। बच्चों यहां तक समझ में आ गया?